everyone, welcome to my YouTube channel Learn Ashtogyan. So how are you all people? I hope you all are doing well. सो लास्ट वीडियो पार्ट 6 में हमने ये देखा था कि जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह के स्वभाव क्या होते हैं, 9 ग्रह किस चीज़ के कारक ग्रह होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि मेष लग्न कुंडली और वृषभ लग्न कुंडली के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह हम कैसे पता करते हैं, और इष्ट देव हम कोई भी लग्न कुंडली के इष्ट देव हम किस हाउस से, किस भाव से पता करते हैं। और ये भी हमने जाना था कि इष्ट देव मेष लग्न कुंडली के कौन से देव होते हैं, वृषभ लग्न कुंडली के कौन से देव होते हैं, तो हमने ये जाना था। चलिए आज हम ये देखेंगे कि मिथुन लग्न और कर्क लग्न कुंडली में कौन से योग कारक ग्रह होते हैं, कौन से मारक ग्रह होते हैं और इष्ट देव कौन से होते हैं। चलिए अभी मैं कुंडली शुरू करने से पहले मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इस चैनल से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 वीडियो तक पहले जाके आप देखें, तब आप पार्ट 7 वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से पार्ट 7 वीडियो समझ में आए। और मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 7 में आज हम ये देखेंगे मिथुन लग्न और कर्क लग्न की कुंडली में कौन से योग कारक ग्रह होते हैं, मारक ग्रह होते हैं और इष्ट देव कौन से होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे चार्ट बना ली हूँ। देव ग्रह और दानव ग्रह के बीच में कैसा रिलेशन होता है, बुध ग्रह का देव ग्रह और दानव ग्रह के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इस आधार पर हम योग कारक ग्रह और मारक ग्रह निकालते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप पिछला वीडियो देखिए फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मिथुन लग्न का हम देखते हैं। मिथुन लग्न के कुंडली में सबसे पहले आप ये देखो कि अगर किसी का भी लग्न कुंडली आप उठाते हो या किसी जातक का लग्न कुंडली आप देखते हो और यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो ये 3 जो होता है ना, ये राशि होता है। और ये जो है ये मैं हाउस का, ये ब्लैक से मैं इसलिए लिख दी हूँ, हाउसेस का नाम लिख दी हूँ। हाउस भी यहाँ से ये स्टार्ट होता है, पहला हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाउसेज है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर किसी के लग्न कुंडली में 3 लिखा है तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, क्योंकि राशियाँ जो होती हैं ना वो बैठती है सीक्वेंस में। मतलब ये 3 है तो 4 है, 5 है, 6 है, ये 7, ये 8, आप यहाँ पे देखो ऐसे बैठेगी राशियाँ, 9, 10, 11, 12, 1 एंड 2। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, 3 है, 3 कौन सा है, मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न का कौन सा स्वामी ग्रह होता है, बुध ग्रह होता है। तो मिथुन लग्न के कुंडली के लग्नेश कौन से हो गए, बुध ग्रह हो गए। इस कुंडली के कर्ता धर्ता कौन हो गए, बुध ग्रह हो गया। और बुध ग्रह हर एक हाउस को कौन कौन से ग्रह दिए हैं, कौन कौन सा हाउस के काम बांटे, ये हम देखेंगे। और कि कौन सा बुध ग्रह के अकॉर्डिंग कौन से योग कारक होंगे इस कुंडली के, कौन से मारक होंगे। आप चलिए हम देखते हैं। चलिए मिथुन लग्न के कुंडली में हम पता करेंगे आज कि योग कारक और मारक ग्रह कौन से होते हैं और कौन से इष्ट देव होते हैं, योग कारक। चलिए आइए, चलिए 3 नंबर है। दूसरा हाउस कौन सा मिला है लग्नेश को 4th हाउस मिला, जो कि माता का होता है। ये भी अच्छा हाउस होता है, माता का हाउस तो वैसे अच्छा होता है, सुख सुविधा का होता है। यहाँ पे केंद्र अधिपति दोष भी नहीं लगेगा क्योंकि लग्नेश का है, लग्नेश को ही दूसरा हाउस मिला है, तो यहाँ पे हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे केंद्र अधिपति दोष। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, क्योंकि 6 नंबर देखो कन्या राशि का होता है और उसके स्वामी ग्रह भी बुध होते हैं, तो ये 6 बैठा हुआ है 4th हाउस में, 4th हाउस पे 6 बैठा हुआ है। तो ये लेकिन 1, 4, 7, 10 भी केंद्र का हाउस होता है, तो अच्छे हाउस माने जाते हैं। फिर 5 और 9 भी अच्छे हाउस माने जाते हैं और 6, 8, 12 बुरे हाउस माने जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो लग्नेश हैं बुध ग्रह, उनको ये हाउस वो 4th हाउस अपने आप को ही मतलब उनका ही हाउस है, लग्नेश का ही हाउस है। तो योग कारक में बुध ग्रह आ गए, योग कारक के कैटेगरी में बुध ग्रह आए। अब दूसरा हाउस हम देखते हैं। दूसरा हाउस अष्टम तो द्वादश तो अष्टम के थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर 2nd हाउस और 7th हाउस लग्नेश के शत्रु का हाउस है तो उस ग्रह को हम मारक कंसीडर करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो एक हाउस, यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि दोस्त हैं या दुश्मन है ना। तो आप यहाँ पे देखो कि ये बुध ग्रह है, बुध ग्रह, और यहाँ पे 2nd हाउस किसको दिए हैं, बुध ग्रह ने इन चंद्रमा देवता को दिए हैं। लेकिन चंद्रमा देवता जो है बुध ग्रह के कौन से हैं, यहाँ पे देखो चंद्रमा देवता का बुध ग्रह से शत्रुता है। जो ये ब्लैक से ये शत्रु का है, लाल से ये मित्रता का मैं की हूँ। अब यहाँ पे देखो शत्रुता है, तो ये तो चंद्रदेव और ये लक्ष्मी का हाउस मिला है और ये शत्रु को मिल गया, तो चंद्रदेव यहाँ हो गए मारक। चलिए आप 3rd हाउस देखते हैं। 3rd हाउस ये 5 नंबर दिया है। 5 नंबर किसका होता है, सूर्यदेव का होता है। सूर्यदेव का होता है 5 नंबर, सूर्यदेव का होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे बुध ग्रह का सूर्यदेव के साथ मित्रता है, तो लेकिन ये हाउस है परिश्रम का, ये हाउस अच्छा नहीं है। लेकिन ये हाउस दिया गया है सूर्यदेव को, बहुत परिश्रम के बाद सक्सेस मिलेगा।
ये हाउस बहुत परिश्रम के बाद सक्सेस मिलेगा, लेकिन हालांकि दोस्ती भी है तो ये ऐसा नहीं है कि मेहनत करके सब पानी में मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सक्सेस ज़रूर मिलेगा लेकिन थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम सूर्यदेव इस कुंडली के लिए योग कारक होगा। अब यहाँ पे आप देखो 4th हाउस तो बुध ग्रह का ही है, यहाँ पे देखो 5th हाउस जो है ये त्रिकोण हाउस भी है और बुध ग्रह के दोस्त शुक्रदेव का है, ये 7 नंबर शुक्रदेव का है, ये भी आप देखो शुक्रदेव का है। इसको तो हम कंसीडर करेंगे, एक तो त्रिकोण का भी हाउस है और मित्रता भी है बुधदेव का शुक्रदेव के साथ। और दूसरा हाउस देखते हैं कौन सा है, दूसरा हाउस है ये 12 हाउस शुक्रदेव का, 2 नंबर यहाँ बैठा हुआ है, 2 नंबर वृषभ का होता है और शुक्रदेव होते हैं। ये अच्छा हाउस नहीं है, ये खर्च का हाउस होता है, जेल यात्रा का हाउस होता है, ये अच्छा हाउस नहीं है, लेकिन यहाँ पे त्रिकोण का हाउस मिला हुआ है और बुधदेव के साथ मित्रता भी है शुक्रदेव का। तो ये वाला आपको मैं पहले भी बताई हुई हूँ, पहले का वीडियो आप देखो। त्रिकोण का अगर एक हाउस है और दूसरा हाउस अगर अच्छा नहीं है तो उसको हम योग कारक में ही कंसीडर करेंगे। उसको हम, आप यहाँ देख सकते हो, पहला हाउस अगर त्रिकोण का है किसी ग्रह का लेकिन दूसरा हाउस अच्छा नहीं मिला है तो उसको हम त्रिकोण का हाउस कंसीडर करेंगे। और हालांकि बुध ग्रह और शुक्रदेव के बीच में मित्रता भी है तो इसलिए शुक्रदेव हो गए योग कारक ग्रह। अब यहाँ पे देखते हैं 6th हाउस में, 6th हाउस में 8 नंबर बैठा है। 8 नंबर किसका होता है, वृश्चिक का होता है और ये मंगल ग्रह होते हैं स्वामी ग्रह। अब इन मंगल ग्रह को दूसरा हाउस भी देखते हैं कौन सा है, दूसरा हाउस लक्ष्मी का हाउस मिला लेकिन ये त्रिकोण का हाउस नहीं है। 1 नंबर यहाँ बैठा है ये, लेकिन ये अच्छा हाउस नहीं है तो इसीलिए हम इस जो ये मंगल देव हैं इनको हम मारक के कैटेगरी में डालेंगे। चलिए अब हम देखते हैं 7th हाउस किसको दिए हैं। 7th हाउस दिए हैं 9 नंबर को। 9 नंबर कौन सा है, बृहस्पति देव का है, तो ये तो अच्छा हाउस है। अब दूसरा हाउस बृहस्पति देव का देखते हैं। दूसरा हाउस जो है ये भी कर्म का हाउस है, केंद्र का हाउस है, बृहस्पति देव का 12 नंबर है, तो ये भी दूसरा हाउस भी अच्छा मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप बृहस्पति देव को भी अच्छा नहीं मानोगे क्योंकि बृहस्पति देव पे यहाँ पे केंद्र अधिपति दोष लग गया है। आप यहाँ पे केंद्र अधिपति दोष लग गया। अगर दो ग्रह केंद्र में, अगर एक ग्रह केंद्र में 2 हाउस अगर एक ग्रह को मिला है तो उसको केंद्र अधिपति दोष कहते हैं, वो अच्छा नहीं होगा, तो यहाँ पे मारक हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो 8 हाउस है ये मृत्यु का हाउस होता है, ये अच्छा हाउस नहीं मिला है शनिदेव को। लेकिन 11 देखिएगा, ये त्रिकोण का हाउस है, 5 और 9 को त्रिकोण का हाउस मानते हैं। और अब शनिदेव के साथ बुधदेव का रिश्ता भी अच्छा है तो और इसको हम मानते हैं। अगर त्रिकोण का एक हाउस मिला, दूसरा हाउस अच्छा नहीं मिला तो इसको हम योग कारक करेंगे, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये हो गए, अब यहाँ पे देखो ये हो गए शनिदेव योग कारक, मिथुन लग्न में योग कारक। ये 12 मैं बता चुकी हूँ, एक जो है मंगल ग्रह का मैं बता चुकी हूँ, 2 शुक्रदेव का मैं बता चुकी हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे मिथुन लग्न में कौन कौन से योग कारक और मारक ग्रह होते हैं। पहले तो जो लग्नेश हो गए वो हो गए बुधदेव योग कारक, सूर्य हो गए, इनको हालांकि बुधदेव ने परिश्रम का हाउस दिया है लेकिन बुधदेव के साथ अच्छा मित्रता है सूर्यदेव का, लेकिन अति परिश्रम के बाद सक्सेस जरूर मिलेगा, इसीलिए सूर्यदेव को हम योग कारक कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे शुक्रदेव को त्रिकोण का हाउस मिला है और एक हाउस अच्छा नहीं मिला है, लेकिन त्रिकोण को अगर एक नहीं मिला, एक दूसरा बुरा मिला तो हम उसको योग कारक लेंगे, तो शुक्रदेव भी योग कारक हो गए। शनिदेव का भी सेम है, एक त्रिकोण हाउस है, एक मृत्यु का हाउस है, इसलिए शनिदेव का बुध के साथ मित्रता भी है तो इसको भी हम योग कारक लेंगे। चंद्रदेव को हम ये अष्टम टू द्वादश टू अष्टम थ्योरी भी इस पे बैठेगा। एंड साथ ही आप ये देखो, ये भी आप कंसीडर करो, बुध ग्रह के साथ चंद्रदेव का रिलेशन अच्छा नहीं है, शत्रुता है, तो इसीलिए चंद्रदेव मारक हो गए इस कुंडली के लिए। अब यहाँ पे आप देखो मंगल ग्रह को बिल्कुल भी अच्छा हाउस नहीं मिला है, दूसरा हाउस भी इतना अच्छा नहीं मिला है, एंड साथ ही इन दोनों का बुध देव और मंगल देव का शत्रुता भी है, तो इसीलिए ये मारक ग्रह हो गया। और बृहस्पति देव को केंद्र अधिपति दोष लग गया, इसीलिए ये मारक ग्रह हो गया। तो मिथुन लग्न के कुंडली का ये सब योग कारक होते हैं और मारक ग्रह होते हैं चंद्र मंगल बृहस्पति। आप मिथुन लग्न के कुंडली के इष्ट देव हम देखते हैं। इष्ट देव मैं पहले भी बताई थी, इष्ट देव हम देखते हैं पंचम हाउस से, 5th हाउस से। 5th हाउस से कैसे हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। यह 1st हाउस है, ये 2nd है, 3 4, ये 5,
आप यहाँ पे देख सकते हो ये 5th हाउस है। 5th हाउस में कौन से राशि बैठे हैं? 7 बैठे हैं। 7 कौन सा होता है? तुला होता है। तुला के कौन से स्वामी ग्रह हैं? शुक्र हैं। तो शुक्र देव हो गए इस कुंडली के इष्ट देव। अगर आप इष्ट देव का पूजा करते हैं इस कुंडली, जैसे इष्ट देव का पूजा करने से वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमेशा हमारा साथ देते हैं, उसी तरह इस मिथुन लग्न के कुंडली वाले लोग के इष्ट देवता शुक्र देव हो गए। वो हमेशा इस कुंडली पे अपना ब्लेसिंग्स जरूर देंगे इस शुक्र देव। एंड शुक्र देव के जो होते हैं वो कारक होते हैं धन के, लक्ष्मी के। तो लक्ष्मी माता का पूजा करना चाहिए, लक्ष्मी माता का पूजा करना चाहिए मिथुन लग्न वाले कुंडली को। लक्ष्मी माता हो गई इष्ट देव। अब चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कर्क लग्न, कर्क लग्न वाले कुंडली में। चलिए कर्क लग्न कुंडली में आपको भी बता रही हूँ, जो भी बता रही हूँ बहुत डीप में और बहुत इजी बता रही हूँ। अगर आप मेरा वीडियो समझ रहे हैं और अब मैं जैसा नोट्स बना के समझाती हूँ, अगर वो नोट्स आप भी कॉपी कर रहे हो, अपने रजिस्टर में कॉपी कर रहे हो, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। और वो नोट्स आप बना के रख लोगे, कभी इन फ्यूचर में आपको अगर अपना कुंडली एनालाइज करना होगा या फिर किसी रिलेटिव का या किसी फैमिली मेम्बर का करना होगा, तो आप ईजिली कर पाइएगा, आप भूलिएगा भी नहीं और आपको याद भी रहेगा और आप बहुत ईजी तरीके से समझा भी पाइएगा सामने वाले को। चलिए अब हम देखते हैं कर्क लग्न। कर्क लग्न जो होता है वो 4 नंबर होता है। यहाँ पे अगर किसी के भी कुंडली में 4 बैठा है तो ये कर्क लग्न होता है। कर्क लग्न के कुंडली के जो होते हैं कर्क लग्न के कुंडली होते हैं वो है चंद्रदेव। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ योग कारक और मारक। तो यहाँ 4 है तो यहाँ 5 होगा, 6 होगा, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कई बार। ये तो क्लियर आप सभी को हो गया होगा अच्छे से। मैं इसलिए बोलती हूँ कि साथ ही साथ आप लोग भी वीडियो के बाद ऐसा नोट्स बना ले ताकि आपको ईजिली याद रहे, कभी भी आप इन फ्यूचर निकालें तो आपको इस नोट्स के थ्रू अच्छा से याद आ जाए, समझ में आ जाए कि आप ये सीखे थे, इस तरह से निकाले थे योग कारक ग्रह मारक ग्रह, या इस पार्ट में आप ये समझे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर जो होता है वो कर्क लग्न होता है। कर्क लग्न होता है, उसके स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव चंद्रदेव का एक ही राशि होता है जो कि 4 नंबर होता है, दूसरा राशि नहीं होता है। तो इसीलिए चंद्रदेव जो हो गए कर्क लग्न के कुंडली के लिए योग कारक हो गए। चलिए अब हम दूसरा हाउस देखते हैं। दूसरा हाउस जो है वो 5 नंबर है। 5 नंबर है जो कि होता है सूर्य देव का। 5 नंबर आप यहाँ देखो सूर्य देव का होता है और 5 नंबर सूर्य देव का होता है। तो सूर्य देव इस राशि के लिए भी हो गए योग कारक, क्योंकि सूर्य देव मित्र भी हैं चंद्रदेव के। और सूर्य देव को का भी एक ही राशि होता है जो कि 5 नंबर होता है। हम सूर्य देव को योग कारक में लेंगे। अब हम 3rd हाउस देखते हैं। 3rd हाउस जो है वो 6 नंबर है। बुध ग्रह का चंद्रदेव के साथ बिल्कुल भी नहीं बनता। और दूसरा हाउस आप देखते हैं, दूसरा हाउस जो दिए हैं ये भी खर्च का हाउस दिए हैं बुध देव को चंद्रदेव ने। तीसरा हाउस तो ये भी अच्छी हाउस नहीं है, खर्च की हाउस है और ये अति परिश्रम मेहनत की हाउस है। तो ये दोनों हाउस नहीं अच्छा के होने के कारण बुध देव जो हो गए वो कर्क लग्न के कुंडली के लिए हो गए मारक ग्रह। चलिए अब हम 4th हाउस देखते हैं। 4th हाउस जो है 4th हाउस 7 नंबर है। 7 नंबर किसका होता है? तुला राशि का होता है, उसके स्वामी ग्रह होते हैं शुक्रदेव। अब दूसरा हाउस देखेंगे शुक्रदेव का। दूसरा हाउस जो है वो 11th हाउस है। 11th लक्ष्मी का हाउस होता है। लक्ष्मी को अगर शुक्रदेव का हाउस मिला है तो ये वैसे ही अच्छा है। बाकी आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, केंद्र के हाउस अच्छा मिलने के वजह से शुक्रदेव को हम, हालांकि शुक्रदेव और चंद्रदेव के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है, लेकिन एक केंद्र का हाउस है और सुख सुविधा का हाउस है। और शुक्रदेव लक्ष्मी के कारक भी होते हैं और उनको लक्ष्मी वाला भी हाउस मिला और एक ऐशो आराम का हाउस मिला है। ये सुख सुविधा का, वाहन का, मकान का, माता का हाउस है और ये लक्ष्मी का हाउस है। कैसी कमाई हो रही है वो वाली हाउस है। तो ये दोनों हाउस अच्छे मिलने के कारण ये शुक्रदेव जो हो गए योग कारक ग्रह हो गए। सिर्फ आप रिलेशन पे आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि ये ग्रह योग कारक है, ये ग्रह मारक ग्रह है। आप रिलेशन के साथ साथ आपको हाउस का भी देखना होगा, एनालिसिस करना होगा कि ये हाउस जो है वो किस चीज़ की हाउस है। उस हाउस में अगर ये ग्रह बैठेंगे तो वो कैसा रिजल्ट देंगे, ये भी आपको एनालिसिस करना होगा। अब आप देखते हैं 5 नंबर में 8 नंबर है जो कि मंगल ग्रह का होता है। मंगल ग्रह का एक और हाउस कौन सा मिला है? एक त्रिकोण का हाउस मिल गया और एक हाउस जो मिल गया केंद्र का हाउस मिल गया, वर्क प्रोफेशन का हाउस मिल गया। दोनों ही हाउस अच्छे हैं, केंद्र के और एक त्रिकोण के हाउस है। तो मंगल ग्रह इस कुंडली के लिए योग कारक हो गया। ये बहुत अच्छा ये मंगल ग्रह योग कारक हो गया कर्क लग्न की कुंडली के लिए। बहुत जहाँ भी बैठेंगे अच्छा रिजल्ट देंगे।
अब यहाँ पे हम देखेंगे 6 नंबर पे कौन सा स्वामी राशि धनु राशि का होता है और बृहस्पति देव होते हैं स्वामी ग्रह। आप 9 नंबर को देखो, ये 6 नंबर जो होता है, ये 6th हाउस जो होता है ये बिल्कुल भी अच्छा हाउस नहीं होता है, रोग का हाउस होता है, शत्रु का हाउस होता है। तो और यहाँ पे बृहस्पति देव को मिल गया। अब दूसरा हाउस बृहस्पति देव को कौन सा मिल गया, त्रिकोण का 9th हाउस मिल गया। जैसा कि मैं पहले भी बताई थी, आप इधर देखना, अगर एक पहला हाउस त्रिकोण का है और दूसरा हाउस अगर अच्छा नहीं भी है मतलब, तो उसको हम योग कारक में कंसीडर करेंगे। तो बृहस्पति देव इस कुंडली के लिए योग कारक होगा। अब यहाँ पे देखो शनि देव का एक हाउस केंद्र का शनि देव को अच्छा नहीं मिला है और 7th हाउस मिला है, पार्टनर का हाउस मिला है, लेकिन ये फिर मृत्यु का भी हाउस मिल गया है 11th हाउस। ये हाउस नहीं मिला है। अगर ये एक हाउस अगर त्रिकोण का होता तो हम शनि देव को मारक में नहीं रखते, योग कारक में ही कंसीडर करते हैं। लेकिन हालांकि दूसरा हाउस इनको अच्छा नहीं मिला है और ये हाउस मैरिज की होती है, लाइफ पार्टनर की, तो शनि इस कुंडली में कहीं पे भी बैठेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो इसीलिए शनि हो गए मारक ग्रह इस कुंडली के लिए। अब आप देखो, ये मैं बता चुकी हूँ बृहस्पति देव का, ये मंगल का, ये शुक्र का, ये बुध देव का। तो कर्क लग्न के कुंडली में हम देखेंगे चंद्रदेव जो हो गए ये हो गए लग्नेश, तो ये योग कारक हो गए। सूर्यदेव जो हो गए वो उनको 2nd हाउस मिला है, लेकिन सूर्यदेव का रिलेशन अच्छा है चंद्रदेव के साथ, इसलिए अगर 2nd हाउस मिला भी है फिर भी, और एक ही हाउस होता है 5th हाउस होता है, 5 नंबर होता है, एक ही राशि होती है 5 नंबर होती है सूर्यदेव की, तो इसलिए हम अच्छा कंसिडर करेंगे, सूर्यदेव को भी योग कारक में लेंगे। साथ ही हम शुक्रदेव, आप यहाँ पे देखोगे शुक्रदेव को अच्छा हाउस मिला है 7 नंबर सुख सुविधा वाला और एक लक्ष्मी का, तो हम शुक्रदेव को भी योग कारक लेंगे। मंगल ग्रह को मंगल एक त्रिकोण का घर है और दूसरा हाउस है केंद्र का, वर्क प्रोफेशन का, तो कर्क लग्न के कुंडली के लिए मंगल ग्रह भी योग कारक हो गए हैं। बृहस्पति को एक अच्छा का हाउस नहीं मिला है, लेकिन दूसरा त्रिकोण का है, तो एक त्रिकोण का अगर अच्छा हाउस है दूसरा अच्छा नहीं भी है, बुरा हाउस मिला है, तो उसको हम योग कारक कंसीडर करेंगे, इसलिए बृहस्पति देव भी हो गए योग कारक कर्क लग्न के लिए। अब यहाँ पे बुध ग्रह जो हो गए वो मारक हो गए, शनि ग्रह मारक हो गए क्योंकि शनि को एक मृत्यु का हाउस मिला है, इसलिए शनि मारक हो गए, और बुध ग्रह मारक हो गए क्योंकि बुध ग्रह को 2 हाउस जो मिला, एक खर्च का मिला और एक अति परिश्रम का मिला, तो इसीलिए बुध ग्रह मारक हो गए। तो इस तरह से हम कर्क लग्न का योग कारक और मारक ग्रह निकालते हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, कर्क लग्न के कुंडली के लिए इष्ट देव कौन से होते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे इष्ट देव जो होते हैं, इष्ट देव को हम देखते हैं हमेशा 5th हाउस से, इस देव को हम 5th हाउस से देखते हैं। आप यहाँ पे देखो कि 5th हाउस में कौन से, 5th हाउस में एक ये 1st हाउस, 2nd, 3rd, 4th, 5th में कौन सा नंबर है, 8 नंबर है। 8 नंबर कौन सा है, मंगल है। मंगल देव हो गए इस कुंडली के इष्ट देव। अब मंगल देव इष्ट देव हो गए तो कौन से हो गए, हनुमान भगवान, बालाजी, हनुमान भगवान हो गए इस देव के इष्ट देव। कर्क लग्न के कुंडली वाले जातक को हमेशा हनुमान भगवान, बालाजी का हमेशा पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, क्योंकि वो आराध्य हो गए कर्क लग्न के कुंडली के लिए। और मिथुन लग्न के कुंडली के आराध्य लक्ष्मी माँ हो गए। शुक्रदेव जो होते हैं वो धन के कारक होते हैं, लक्ष्मी के कारक होते हैं, तो इसलिए लक्ष्मी माता हो गई। और मंगल देव जो होते हैं वो भक्ति के होते हैं, तो आप भक्ति के होते हैं तो आप हनुमान जी का भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए। वो जो भी कर्क लग्न के जातक होंगे उसकी दुख, वो जो भी होगा, जो भी मुसीबत आएगा, दुख होएगा, सब दूर वो करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि सिंह लग्न और कन्या लग्न के कुंडली में कौन से इष्ट देव होते हैं, कौन से योग कारक ग्रह होते हैं और कौन कौन से मारक ग्रह होते हैं, ये हम सीखेंगे। तो चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं मैं और भी वीडियोज़ बताऊँ। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है ये एक तरह की साइंस होती है, विज्ञान होती है। ये आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि ये एक वैसा है कि कुछ लॉजिक है या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी एक विज्ञान है। वैसे भी जितने साइंटिस्ट हैं वो अभी देख रहे हैं कौन से ग्रह कितने डिग्री पे घूम रहे हैं, ये भी हम वो अब पता कर रहे हैं। और ये हमारे जितने भी जितने भी ऋषि मुनि सब है ये पहले ही ये सब पता कर चुके हुए हैं। और ये एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है। आप ये विज्ञान को अगर सीख लेते हैं तो आप अपनी लाइफ कि जितनी भी हर्डल्स हो सकते हैं सबको आप दूर कर सकते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स को आप फिक्स कर सकते हैं अपनी लाइफ की, आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। और मैं जो भी सिखा रही हूँ वीडियो के थ्रू, मैं अपनी बहुत इजी एंड मैं ज़्यादा टफ मेथड से नहीं बताती, मैं जैसे खुद समझी हूँ उस तरह से मैं आप सबको समझाती हूँ ताकि आप सबको ईजिली समझ में आए और आपको डीपली समझ में आए। बाकी
आज के लिए बस इतना ही, जो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।